ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਸਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਸਦਾ ਝਾੜਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਣਾ ਆ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹੋ ਬੈਠ ਬੈਠ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕੈਮ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਈਦਾ ਬੈਠ ਬੈਠ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕੈਮ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਈਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰਨੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਸਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਸਦਾ ਝਾੜਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਰਾਜੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਵਾਂਗ ਤੂਫਾਨਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਦੇ ਵੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਤਾ ਪਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੀਂ ਐਸੀ ਸਜਣਾ ਗੇਮ ਕਮਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਤ ਨਾ ਖਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੇਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂਗਾ ਮੌਤ ਨਾ ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਲਾ ਲੂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਰੀ ਚੜਦਾ ਜਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਮਿਟ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਦਾਂ ਨਾਮ ਆਬਾਦ ਕਰਨਗੇ ਰੱਖ ਹੌਸਲੇ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜੋ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आपने देखी है वीडियो की कैसे कितनी अच्छी अचीवमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे हमने की है। तो आप भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी बातें सुनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने कामयाब लोगों की बातें सुनी जिनके पास में गाड़ी थी, उनसे सर से पूछा कि सर आपके पास में गाड़ी कैसे आई। उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे एफर्ट्स किए, तब हमने क्या है कि ये अचीव किया। तो आप सब भी कर सकते हैं ऐसे अचीव, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो क्या है कि मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कामयाब होना तो आपको सबसे पहले एक्टिव रहना पड़ेगा और एक एक्टिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी। अभी आप मीटिंग में है, जिसने भी अभी क्या है कि ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किए हैं तो आप अभी क्या है कि मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में सेंड करें और नीचे लिखे आई एम इन वेबिनार, आई एम इन वेबिनार, जल्दी से फास्ट। ओके
तो क्या है कि देखो हम बताते हैं कि हम कैसे यहाँ पे आपको अचीवमेंट दिखाते हैं। आपको लगा होगा कि आते ही ना कार दिखाने लग जाते हैं सर, तो है कि नहीं, लगता है ना। स्टार्टिंग में जब मैं आया था मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि यहाँ पे तो क्या है कि कारों के सपने दिखाते हैं, लेकिन सपने वहां पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ पे हम क्या है कि अचीवमेंट कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं आया था मेरे को भी ऐसे ही क्या है कि सपने दिखाए गए थे और वो सपने मैंने पूरे किए। जॉब में सपने अपने को क्यों नहीं दिखाए जाते? क्योंकि वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम कर सकते हैं यहाँ पे, इस करके अपने को सपने दिखाए जाते हैं कि हाँ आप क्या है कि आगे बढ़ सकते हो, और सपने दिखाने दिखाने के साथ साथ में पूरे भी करवाए जाते हैं। तो अपने को स्टार्टिंग से जीरो से लेके सिखाया जाता है। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम सोमवीर नेहरा है जी, मैं एज ए सीनियर मैनेजर फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ। अगर लोकेशन की बात करें तो मैं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट हिसार, हिसार के पास में एक गांव है 20-22 किलोमीटर दूर है हिसार से, सुल्तानपुर। उस छोटे से गांव गांव का रहने वाला हूँ। गांव से उठ के बनाऊँ, ये नहीं है कि भाई किसी शहर से आया और आते ही मेरे को क्या है कि सीनियर मैनेजर की चेयर मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सेम आए हो ना अभी, ऐसे ही मैंने क्या है कि मीटिंग देखी थी, मीटिंग लगाई थी मैंने, क्या है कि अभी आप ऑनलाइन लगा रहे हो, हम धूप में खड़े होकर मीटिंग लगाते थे उस टाइम पे। और मैंने क्या है कि सीखी थी मीटिंग कि कैसे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। 2 साल पहले मैं अपने क्या है कि फॉरएवर में आया था। जब मैंने स्टार्टिंग की थी उससे पहले का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्या है कि जॉब की तैयारी कर रहा था। ट्वेल्थ की है मैंने। ट्वेल्थ के बाद में मैंने कुछ नहीं किया। मैं बीए कर सकता था, मैं बीए कर सकता था। मैंने बीए इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को पता था जो बीए कर रहे हैं ना वो क्या कि 3 साल बीए में लगाएंगे, उसके बाद में आने एकेडमी में। मैं सीधा डायरेक्ट एकेडमी में गया और जॉब की तैयारी करने लगा। क्योंकि मेरे को जॉब इसलिए करनी थी कि मेरे को लाइफ में कुछ अलग करना था। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जॉब करके तो कुछ अलग हो ही नहीं सकता। जॉब करके तो हम क्या कि सिंपल लाइफ ही जी सकते हैं, घर का खर्चा ही चला सकते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि मेरे को जॉब क्यों करनी थी। उसमें क्या था कि जॉब करने से पहले मेरे माइंड में क्या होता था कि मैं सॉन्ग वगैरह में करूँ या क्या कि मेरे एक फेस वैल्यू बने, क्या कि लोग मेरे को नाम से जाने। तो मैंने सॉन्ग भी किए अपने हरियाणा में, क्या है कि हरियाणवी 3-4 सॉन्ग भी किए। और मैं चाहता था कि लोग है ना मेरे साथ में भी सेल्फियां लें, मैं भी आ गया हूँ, है कि नहीं। सभी के मन में ऐसा होता स्टार्टिंग में, जब जब हम क्या करते स्टडी कंप्लीट करते तो हमारे मन में भी क्या होता है कि यही होता है कि लोग हमें नाम से जाने, हम बहुत आगे बढ़े। लेकिन रास्ता नहीं होता, क्योंकि देखो रास्ते के साथ साथ में अपने पास में पैसे भी होने चाहिए। और मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो 20 से 22 हजार रुपए की अगर मेरी जॉब लग गई तो वो जो इनकम आएगी वो मैं अपने सॉन्ग पे लगाऊंगा, और वो सॉन्ग क्या कि आगे चलेंगे तो क्या कि फेस वैल्यू भी अच्छी बनेगी और मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो मैं आपको कुछ अपनी फोटोज जो है वो दिखाना चाहता हूँ। वेट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ये पिक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये उस टाइम की पिक है जब मैं जॉब के लिए क्या है कि तैयारी कर रहा था। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जॉब के लिए भागते रहते हैं ना कि भाई कहीं पे हमें जॉब मिल जाए। ये दिल्ली की पिक है जब क्या है कि मेरा एग्जाम था, उस टाइम पे गया हुआ था मैं कि 22 की जॉब मिल जाए। अपने माइंड के अंदर क्या है कि इतनी क्लियरिटी कर लो कि जॉब हम कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो जॉब तब तक अपने वो काम आएगी जब तक क्या है कि अपना क्या है कि जो खर्चा होता है ना वो कंप्लीट कर सकती है। लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी जॉब अपने को। अच्छा वॉइस बता दो मेरे को एक बार कि मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई वॉइस किसी को नहीं आ रही हो? ओके ओके, कमेंट आ रहे हैं सर, क्लियर है, ओके। तो क्या है कि देखो बिल्कुल सेम जैसे कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे किसी ना किसी जॉब की, है कि नहीं। मैं भी उस टाइम पे क्या है कि तैयारी कर रहा था जॉब की कि भाई कैसे भी कैसे करके कोई ना कोई जॉब मिल जाए। और थक के बैठ गया था, कोई जॉब नहीं मिली थी। फिर भी क्या है कि पार्ट टाइम में क्या करता था, अपने खेत में जाता था। जो भी क्या है कि खेत का वर्क होता है, क्योंकि और कोई अपने पास में ना रास्ता नहीं होता। हम क्या करते हैं कि खेत से ही थोड़ा बहुत क्या है कि घर वालों की हेल्प हो जाए, तो साथ के साथ में खेत में भी वर्क करवाता था घर वालों वो क्या कि हेल्प करता था मम्मी पापा की कि भाई खेत में क्या है कि थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो मैं देखो जॉब तो कर ही रहा था, साथ के साथ में क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक अपने फ्रेंड थे, मेरे खुद के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बताया फॉरएवर के बारे में बताया। जो मेरे अपलाइन थे प्रवीण सर, उन्होंने बताया अपना क्या कि वर्क के बारे में कि हम ऐसे अपना एक ऑफिस है
वहां पे वर्क करते हैं, आपको देखना हो तो। मैं बोला भाई हाँ मेरे को तो नीड है। मैंने देखा स्टार्टिंग वाले दिन, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आते हो ना, प्रेजेंटेशन होती है, और स्टार्टिंग में मैं आया, मैंने देखा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि माइंड में आता है कि ये प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा कि अपने को ना बंदे जोड़ने पड़ेंगे। मेरे माइंड में भी ऐसा यार, मैं बोला कि भाई मैं इन कंपनियों से दूर हूँ। बोले कि भाई एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक काम करो, आप है ना इसको अपने क्या की डिटेल में जाके देखो, विकिपीडिया पे जाके देखो, गूगल पे सर्च करो कि अपनी जो कंपनी है कितने कंट्री में चल रही है, आपको पता चलेगा कि कैसी कंपनी है अपनी, कैसे हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने 6 से 7 दिन मीटिंग लगाई, डायरी पेन लेके मीटिंग लगाई। वो बोले कि उन्होंने अपनी इनकम भी दिखाई थी, 18,000 रुपये उनको इनकम आई थी। तो मैंने सोचा कि अगर इनको 18,000 रुपये इनकम आ रही है तो ज्यादा नहीं, मैं क्या है कि इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि अपनी जो इनकम है 9,000 रुपये अगर मेरे को आ गई तो खुद का खर्चा निकल जाएगा। होता है ना कि भाई क्या है, खुद का खर्चा निकल जाए, थोड़े बहुत पैसे आ जाए। जिसके पास में कुछ भी रास्ता नहीं होता पैसे कमाने का, वो स्टार्टिंग में छोटे से ही स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ऐसा तो हम सोचते नहीं कि स्टार्टिंग में हमें 50,000 रुपये आ जाए या 1 लाख रुपए हम कमाने लग जाए स्टार्टिंग में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम फॉरएवर में आने के बाद में यही सोचते हैं कि भाई एकदम से हमें पैसे आ जाए, एकदम से किसी को नहीं आते। तो मैंने स्टार्टिंग की और 3 से 4 दिन मीटिंग लगाई, उसके बाद में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग के बाद में मेरे को बोला गया कि आपकी जो स्टार्टिंग होएगी एक एलोवेरा के साथ में होएगी, एक एलोवेरा परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑनलाइन नहीं होती थी ज्वाइनिंग, ऑफलाइन होती थी। और ऑफलाइन में क्या है कि एक कोई भी एक प्रोडक्ट जो 1,000 से अबो लेना पड़ता था, ऊपर क्या है कि या तो हम 1,500 का कोई प्रोडक्ट लेते, 1,000 से ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लेके हमें स्टार्टिंग करनी होती थी। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, भाई मेरे पास में पैसे है नहीं लगाने के लिए। आप एक काम करो कि आप प्रोडक्ट ले लो, जब मेरे को आएंगे ना पैसे तब मैं दे दूंगा। जो मेरे मेरे फ्रेंड थे या फिर मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी यही बोला कि भाई क्या है कि प्रोडक्ट अगर आप ले लेते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सोच के चलना पड़ेगा कि आपका एक ये एडमिशन, अगर आप स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बोला कि पैसे तो है नहीं मेरे पास में, क्योंकि घर वाले ना मेरे को किराया किराया देते हैं, 20 रुपए आने के 20 रुपए जाने के, कैसे लूंगा मैं प्रोडक्ट। क्योंकि देखो 1,500 रुपये मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे। क्यों, देखो मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को गोलगप्पे खाने होते या जूस पीना होता तो मैं क्या करता था, टिकट नहीं लेता था बस में जाते टाइम। और मेरे को डर लगता था कि कहीं ना कहीं फ्लाइंग ना आ जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन क्या है कि 20 रुपए बचाने होते थे या गोलगप्पे वगैरह खाने होते थे तो मन करता था, क्योंकि मैं खाना लेके नहीं आता था इस साल। और साथ ही साथ में मैं CISF एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो एग्जाम अब तक भी नहीं हुआ है, फिजिकल क्लियर हो गया था, वो एग्जाम अभी तक भी नहीं हुआ। और जो मेरे साथ वाले थे जो एग्जाम दे के आए थे, वो मेरे मेरे पास में अभी भी कॉल करते हैं कि भाई आपके पास में कुछ अपडेट आई एग्जाम की, कब होएगा। मैं उनको वही बात बोलता हूँ, भाई मैंने छोड़ दिया है, मैं बिजनेस करता हूँ। तो क्या है कि मैंने बताया अपने क्या कि जो फ्रेंड थे जो फॉरेवर में लेके आए थे, प्रवीण सर मेरे अपलाइन, उनको बताया कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूँ। घर वाले भी मेरे को क्या है कि पैसे ओनली किराए के देते हैं, अगर 50 रुपए होते हैं ना तो उसका छुट्टा करवाते हैं, फिर 10 रुपए खुद रखते हैं, 40 रुपए मेरे को देते हैं, 20 आने के 20 जाने के, ज्यादा पैसे देते नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि भाई पैसे बिल्कुल भी नहीं थे घर पे पैसे। पर क्या है कि हम मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से उठते हैं तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो क्या है कि अपने जो फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स थे, वो क्या करते थे कि किराए के पैसे देते थे बस, और ज्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ। बोले कि आपको स्टार्टिंग करने के लिए ना ऑफलाइन स्टार्टिंग कर रहे हो, एक एलोवेरा जेल जो 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, 1,500 रुपए का। मैं बोला कि भाई आपके लिए ज्यादा नहीं है, मेरे लिए ज्यादा। फिर मैंने घर वालों से बात की। फिर क्या है कि घर वालों ने बड़ी मुश्किल से क्या है कि मेरे को वो प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपए दिए। जब मैंने स्टार्टिंग की और फिर बोले जब 1 मंथ हो गया, अगर वाले बोले आज तेरी इनकम। मैं बोला कि अभी मैंने स्टार्टिंग की, अभी मैं सीख रहा हूँ। और जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था मैं प्रदीप सर को देख के, क्योंकि प्रदीप सर देखो आपको पता ही है कि जब आप प्रदीप सर की मीटिंग लगाते हैं अपने को लगता है कि कुछ भी हो जाए, हाँ, अगर जब तक ये इंसान अपने साथ में ना, हम कामयाब हो सकते हैं। और यही मेरे माइंड में आया था, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है प्रदीप सर ने बताया कि बिजनेस एक ऐसी चीज है आपको कहीं पे भी ले जा सकती है, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में मेहनत करनी ही करनी पड़ती है, अपने को सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में, अपने को अच्छे से सिखाया जाता है यहाँ पे।
तो फिर क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि फैमिली से पैसे लिए, मैंने स्टार्टिंग की 1500 रुपए का एक एलोवेरा जेल लिया, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना मैं प्रदीप सर को देख के, प्रदीप सर की गाइडलाइन से ही मैं आगे बढ़ता गया। सुपरवाइजर भी मेरा लेवल, सुपरवाइजर लेवल मेरा कंप्लीट हुआ। सुपरवाइजर लेवल वैसे कितने पे कंप्लीट होता है आपको भी पता होगा कि 25 सीसी पे सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होता है। मेरा हुआ था 62 सीसी पे। अब सोच के देखो 62 सीसी पे मैंने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट क्यों किया, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे को ना मैनेजर लेवल तक पहुंचना। सबसे पहले तो छोटे छोटे टारगेट बनाए, वहां तक पहुंचा मैं। चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को क्लियरिटी हो चुकी थी कि यहाँ पे क्या है कि हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जब मेरी फर्स्ट इनकम आई 6000 रुपये, तब मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे कामयाब हो सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे क्या है कि 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। पता मेरा फ्रेंड क्या बोला? कोई फायदा नहीं है भाई, मैं क्या है कि तेरा भाई मान के बोल रहा हूँ, तेरे को मत करिए फॉर एवर। मैं बोला कि क्यों? बोला कि मैंने काफी कंपनियां देखी हुई भाग जाती है, ये भी ऐसी है सेम, कोई फायदा नहीं है, फॉर एवर मत कर तू। मैं बोला कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा तू? बोला कि मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोला कि चल ठीक है भाई, तू मेरी भलाई के लिए बोल रहा है, मैं फॉर एवर क्विट कर देता हूँ। तू एक काम कर, मेरे को ना पैसों की नीड है, ज्यादा नहीं, मेरे को ना 10 या 12 हजार रुपए की जॉब दिलवा दे। बोला कि भाई इस टाइम तो मैं खुद 10 या 12 हजार रुपए की जॉब देख रहा हूँ, मेरे को मिल गई ना मैं तेरे को भी दिलवा दूंगा। पता क्या बोलूं? मेरे को मिल गई ना मैं तेरे को भी दिलवा दूंगा। अब सोच के देखो, वो बंदा जो क्या है कि खुद कामयाब नहीं है, वो बोलता है कि 10-12 हजार रुपए की जॉब के लिए मेरे को मिली नहीं है, अगर मिल गई तो मैं तेरे को दिलवा दूंगा। और वो दिलवाता कितने की? 10-12 हजार रुपए की, लेकिन उसके पास में थी नहीं, कहां से दिलवाता? वो खुद धक्के खा रहा था। जो इंसान मेरे को क्या है कि नहीं बता सकता कि ऐसे कामयाब होना है, और बोल रहा है कि मत कर तू, मत हो कामयाब, तो मैं उसकी सुनता या फिर उस इंसान की सुनता जो अपने प्रदीप सर थे, जिन्होंने बोला कि आप है ना लाइफ में इतने आगे बढ़ सकते हो, आप लाइफ में क्या है कि 1 लाख तक पहुंच सकते हो। मैंने पूछा कि सर हमें क्या क्या करना पड़ेगा? प्रदीप सर ने डिटेल से बताया कि ऐसे ऐसे आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, अच्छे से क्या है कि डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा मीटिंग में, अच्छे से आप अपने को क्या कि लिखना पड़ेगा, जो भी मीटिंग में अपने को बताया जाता है, जो भी अपने को पॉइंट अच्छे लगते हैं वो अपने को लिखने पड़ेंगे। तो मैंने प्रदीप सर की हर बात को फॉलो किया। उसके बाद में हुआ क्या कि मेरा सुपरवाइजर लेवल भी डन हुआ। सुपरवाइजर लेवल से पहले का एक मैं बताता हूँ, जब अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है ना, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होने के बाद में अपनी एक मीटिंग लगती है। वो मीटिंग कैसे होती है कि उसमें अपने को बताया जाता है कि कैसे हम किसी को शेयर करते हैं। अभी देखो आपको शेयर नहीं करना, अभी आप नोवस लेवल पे हो। जब हम नोवस लेवल पे थे, मैंने अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया था कि भाई अपना खास फ्रेंड है, इसको शेयर करते हैं। उसने क्या किया कि वो मेरे को मना कर रहा था। आपको भी आपके फ्रेंड मना कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग में शेयर करोगे तो ही मना करेंगे। जब आप सीख के कि भाई अपने को शेयर कैसे करना है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, वो फिर आपको मना नहीं करेंगे। क्योंकि देखो हम सीख के कोई भी काम करते हैं ना, हम परफेक्ट करते हैं। बिना सीखे करेंगे हम क्या है कि किसी भी काम में उसमें क्या कि कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो क्या है कि मैंने सीखा कि ऐसे क्या है कि बताना है। फिर मैं वहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की जो मीटिंग होती थी, अब तो आप आपको मिलेगी ऑनलाइन। हम क्या करते थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की जो मीटिंग होती थी ना, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो चंडीगढ़ हुई थी। चंडीगढ़ गए थे सर्दियों में, मैं आपको पिक दिखा देता हूँ एक बार। और उस टाइम पे मेरे को ना क्या हुआ कि बुखार बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज बुखार था, 102 डिग्री था लगभग। एक मिनट रुको, ये पिक देखो, कितना मोटा कंबल मैंने ओढ़ा हुआ है यहाँ पे। इतनी वो बोलते हैं ना कि भाई ऐसे ही बन गया, या मतलब क्या कि मेहनत नहीं की। ये स्टार्टिंग की मेरी मेहनत है कि मैं 102 डिग्री बुखार में भी क्या है कि चंडीगढ़ गया था। गोली जो होती है ना वो मेरे साथ में थी, कि कुछ भी होता है तो मैं गोली दवाई ले लूंगा क्या कि, लेकिन मेरे को मीटिंग लगानी है असिस्टेंट सुपर। उस टाइम पे लर्निंग एटीट्यूड मेरा बहुत अच्छा था कि मेरे को सीखना ही सीखना है। अभी भी मैं सीख रहा हूँ साथ के साथ में। जब तक हम सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, जब हम सीखना बंद कर देंगे ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जॉब में भी ऐसा ही होता है सेम। हम क्या करते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, इस करके हम आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ पे क्या है कि हम टाइम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने जो सीनियर होते हैं वो अपने क्या है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को बताते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, अगर हम अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं।
तो हम क्या है कि आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम उन फ्रेंड्स की बातें सुनेंगे जो हमें कामयाब कर ही नहीं सकते, खुद कामयाब नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर कोई इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है ना, तो वो आपको 20,000 तक ही पहुंचा सकता है, वो बता सकता है कि 20,000 रुपये कैसे कमाने हैं। लेकिन अगर कोई इंसान है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो आपको 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो खुद कमा रहा है कि नहीं। और अगर कोई कुछ भी नहीं कमा रहा ना, वो आपको कभी कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहा। वैसे यहाँ पे क्या है कि बोलते हैं ना कि सलाह देने वाले काफी मिल जाएंगे, अपना काम भी सलाह देने का ही है, पर हम लोगों को अच्छी सलाह देंगे, वो सलाह देंगे जो हम क्या है कि खुद पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये पिक आप देख सकते हो, उस टाइम पे क्या है कि मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। एक्सक्यूज बनाते हैं लोग कि हम क्या है कि अभी बुखार है, नहीं लगा पाएंगे मीटिंग, नहीं जा पाएंगे इतनी दूर चंडीगढ़। तो काफी लोग होते हैं। और सर्दी में 4 बजे उठ के मैं चंडीगढ़ गया था। आते टाइम है ना, रात के 12 या 1 बज गए थे, ऑफिस में रुके थे हम। सोच के देखो कि 2 रात की नींद खराब। क्योंकि क्योंकि मेरे को क्लियरिटी थी कि अगर मैं अभी रात काली करूंगा, तो आने वाली रातें है ना, क्या है कि उजाला होएगा, रात होएगी नहीं। ये क्लियरिटी अगर आपके माइंड में होगी ना, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में क्या किया कि देखो अपनी मैं दिखाता हूँ। जब भी मेरे पास में छोटी डायरी होती थी, हम क्या करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बन तो जाते हैं, उस अपने काम को प्रॉपर क्या किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ तो जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं दे पाते अपने काम को। हम क्या करते हैं, कई बार फैमिली बोल देती भाई, वो रखा है, देख बन रखा मैनेजर, तो अपने ये काम कर ले, क्या कि भैंसों को चारा डाल दे, वो कर दे। मैं खेत में भी जाता था, छोटी डायरी होती थी मेरे पास में। क्या है कि मैं अपने काम को भी नहीं छोड़ता था, और फैमिली का जो काम था वो भी करता था, जो भी अपना खुद का काम घर का जो होता है वो भी करता था। मैं खेत खेत में जाता था। उस टाइम पे भी मेरे पास में छोटी डायरी होती थी कि सर कुछ भी बताएंगे, अपने जो सीनियर कुछ भी बताएंगे, हमें क्या है कि उसी बात को फॉलो करना है। टाइम टू टाइम मैं लिस्ट बनाता था, लिस्ट बना के क्या है कि आगे भी जो अपने सीनियर होते थे, अपडेट खुद अपडेट देता था। सीनियर मांगते थे ना, उससे पहले खुद अपडेट देता था। इस करके क्या है कि लाइफ में हम कामयाब तभी होते हैं जब क्या है कि हम खुद एक्टिव होंगे। अगर खुद एक्टिव नहीं होंगे, सीनियर हाथ पकड़ के घसीटता रहेगा, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। और जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग की पिक मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी स्टार्टिंग में, ऐसे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जी, आप देख सकते हो यहाँ पे। छोटा, बिल्कुल छोटा ऑफिस था, लेकिन आज इस हार में इतने ऑफिस हो चुके हैं अपनी 23 टीम के, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप वर्क नहीं करोगे ना, आपका कोई फ्रेंड करेगा, आपका कोई रिलेटिव करेगा, फिर आप उनके डाउन में जाओगे, उनकी इनकम देख के। इससे अच्छा कि आप अभी से स्टार्टिंग कर दो। मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार हम मीटिंग लगाएंगे, छोड़ देंगे, बाद में क्या करेंगे कि अपना कोई फ्रेंड कर रहा होगा ना फॉर एवर, हम सोचेंगे यार उस टाइम कर लेता तो सही होता, और फिर आप बाद में आओगे। मेहनत तो देखो आपको अब भी करनी पड़ेगी, बाद में भी करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या है कि अगर आप अभी स्टार्टिंग करोगे, तो आपका आपके जो फ्रेंड है वो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे आपकी टीम में आके। तो मैंने स्टार्टिंग किया मेरे गांव में, सबसे पहले मैंने क्या कि स्टार्टिंग किया था। और यहाँ पे आप ज्वाइनिंग की पिक भी देख सकते हो कि कैसे मैंने स्टार्टिंग की थी यहाँ पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद में मैंने क्या कि अपनी टीम क्रिएट करना स्टार्टिंग की। और ये नहीं है कि मैं जिसको भी देखो, अपनी टीम में कोई भी आता है, हम क्या करते हैं कि खुद के बारे में सोचेंगे, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रदीप सर ने एक ही बात बोली है कि खुद के बारे में सोचोगे, पैसे के पीछे भागोगे, आप कामयाब कभी भी नहीं होगे। एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छे लीडर बनना है आपने। आपने क्या है कि जो दूसरे लोग हैं हेल्प करनी है, जैसे कि कोई बेरोजगार, उनकी हेल्प करनी है। आप क्या है कि अपने बारे में सोचोगे, कुछ कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो अपनी टीम है उसके बारे में सोचोगे, बहुत आगे जा सकते हो आप। तो अपने जितने भी लीडर हैं क्या करते हैं कि अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो अपनी विन 20 टीम के अंदर ना, आपको सपोर्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी क्या है कि सीखने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे इतनी सपोर्ट मिलती है आपको। और अचीव, जो भी आपको कुछ अचीव करना होता है, ये नहीं होता कि वो आपको अचीव करना होता है, सीनियर साथ में मिलके आपको अचीव करवाते हैं। सीनियर आपका क्या है कि पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना,
स्क्रीन शेयर हो गई आपको? हो जान लगी ने टका के बाकी देखो, आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट भी हम अच्छी अच्छी कब करते हैं, जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ते हैं। बाकी क्या है कि मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जो वर्क है, ये क्या है कि आपको सिर्फ सीख के ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। और रहती बात अचीवमेंट की, फिर मैंने यहाँ पे क्या कि जो अचीवमेंट की वो आप भी खुद भी कर सकते हो। अचीवमेंट के बोलते हैं ना कि यहाँ पे पहले सपने दिखाए जाते हैं, वो किए जाते हैं। इंसान ने पहले चांद पे जाने का सपना देखा तभी तो वो चांद पे गया, या फिर ऐसा हुआ था कि पहले चांद पे जाके आएगा फिर धरती पे आके चांद पे जाने के सपने देखेगा? ऐसा नहीं हुआ ना। पहले अपने को सपने देखने पड़ते हैं, फिर हम उनको क्या कि अचीव कर पाते हैं। ऐसे ही क्या है कि जो मेरे लेवल थे वो मैंने क्या कि मैनेजर लेवल तक पहुंचा। जो फर्स्ट इनकम आई 1,06,000 रुपये, क्योंकि मैनेजर की इनकम क्या होती है अपनी, वो 1 लाख प्लस होती है। तो जो मेरी फर्स्ट इनकम आई थी, मैंने फैमिली को उस टाइम पे क्या हुआ था कि रात के 12:30 बजे हुए थे। मैंने मम्मी को जगाया, पापा को जगाया, और मैंने बोला कि देखो मेरे को इनकम आई है। क्या है कि स्टार्टिंग की जो मैनेजर लेवल की इनकम थी 1,06,000 रुपये। पापा बोले शुक्र है भगवान का। सोच के देखो कि भगवान का शुक्र किया कि हमारा बच्चा क्या है कि कामयाब हो गया। प्राउड फील हुआ फैमिली को। अभी फैमिली बोलेगी, आपको रोकेगी, टोकेगी, आपको बहुत ज्यादा बोलेगी कि मत करो, कोई फायदा नहीं, अपने पढ़ लो, वो कर लो। लेकिन आप फैमिली को कन्विंस कर सकते हो कि बिजनेस एक ऐसी चीज है हम जहाँ पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है कि अच्छे से सीखना बिजनेस को कि करना कैसे है। पहले पहले करने मत लग जाना, पहले सीखना आपने, फिर मेहनत करनी है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि फैमिली को मैंने वो तब बताया था ना कि जब इनकम नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग वाले मंथ में मेरे को इनकम नहीं आई, उसके बाद में मेरे को 6,000 रुपये आए। 6,000 रुपये देख के फैमिली पता क्या बोले, फिर पेरेंट्स क्या बोले, बस यही इनकम आती तेरी? तो मैंने बोला कि अभी मैं सीख रहा हूँ, साथ के साथ में मैं बोला कि पहले इनकम स्टार्टिंग 6,000 से हुई। बोला कोई फायदा नहीं है, क्या कि इतने ही आएंगे पैसे, और ज्यादा नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में भी 6,000 रुपये आए। बोले कि बस, क्योंकि जितना हम वर्क करते ना वह उतनी इनकम आती। पहले मैंने सीखने पे फोकस किया, उसके बाद में मेरे को 12,500 रुपये, उसके बाद में 21,500 रुपये, 42,000 रुपये, उसके बाद में क्या है कि 51,000 रुपये, ऐसे इनकम इंक्रीज होती गई वर्क के अकॉर्डिंग। और आज के टाइम पे जो मेरी मंथली इनकम है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली इनकम है। सिर्फ 2 साल हुए मैंने वर्क को स्टार्ट किए हुए। 2 साल के अंदर अंदर मैं 35 से 40 लाख रुपए फॉर एवर से कमा चुका हूँ। आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि हम कमाते कब है, जब क्या है कि अपने अंदर आग होती है कुछ करने की। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने फॉर एवर नहीं की जॉब तो मेरे को क्या कि मिलनी नहीं, अगर मिल भी गई तो घर का खर्चा ही खर्चा निकलेगा, अगर नहीं मिली तो खेत में काम करूंगा और पसीना क्या है कि पैरों तक टपकेगा। क्लियरिटी होती है, माइंड में आग होती है अंदर में कि ये आग जो अपने अंदर होती है ना ये काम करवाती है। मेरे अंदर दूसरी आग ये भी थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया फॉरएवर में आने के बाद में, तो लोग मेरे ऊपर क्या है कि हंसेंगे। और जो स्टार्टिंग में हम आते हैं ना, स्टार्टिंग में लोग बोलते भी हैं, हंसते भी हैं अपने ऊपर, ये बढ़ेगा मैनेजर, ये क्या है कि चलाएगा कंपनी को, बोलते ना। मेरे को भी बहुत ज्यादा बोला था स्टार्टिंग में। इतने कमेंट्स आए, मैंने सभी के नाम लिख लिए कि इन लोगों को करके दिखाना है, इन लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए करके दिखाना है। और जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अगर मैंने करके नहीं दिखाया तो ये लोग बाद में हंसेंगे मेरे पे। ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो लोग बोलते थे उनकी बोलती बंद की कामयाबी से। बहस करके नहीं, अब मान ही चलो कि आप बहस करते हो किसी के साथ में भी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहले मत बोलो, उनको करके दिखाओ। वो अगर बोलते ना आपको कि भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो नहीं कर सकते, वो खुद को बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने माइंड में है हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ क्या है कि हम क्या है कि इनकम 1 लाख प्लस पे जा सकते हैं, मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं, अपने माइंड में है। भाई हाँ, अपने पास में क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है,
उनके पास में तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे को बोलते थे भाई तेरी गाड़ी आ जाएगी ना तब देख लेंगे। मेरे पास में तो प्लेटफॉर्म था, मैं तो दिखा सकता था उनको कि भाई हाँ मेरे पास में तो प्लेटफॉर्म है। उनके पास में क्या रास्ता था कि भाई उनकी गाड़ी आ जाएगी। मेरी गाड़ी आई, मैंने दिखाया उनको, और फिर भी मैंने उनको ये बोला कि भाई देख मैं आपका साथ दूंगा, आप क्या कि यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। फिर वो बाद में बोले कि भाई हम गलत थे, और उन्होंने बाद में स्टार्टिंग की। बाद में आएंगे आपके जो फ्रेंड आएंगे, स्टार्टिंग में कोई नहीं आएगा बिजनेस करने के लिए। और क्या है कि स्टार्टिंग में आपको ना लोग बोलेंगे, लोगों की सुनोगे कभी कामयाब नहीं होगे। खुद की सुनो, अपनी फैमिली की सुनो, और जो कामयाब लोग हैं उनकी सुनो, ठीक है। दुनिया की सुनोगे कभी, दुनिया तो क्या है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अपने पेट में दर्द होता है तो काफी लोग सलाह नहीं देते कि भाई ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन क्या है कि आप खुद की सुनो या फिर उस इंसान की सुनो, क्या है कि जो कामयाब है किसी भी फील्ड में। अगर आपने क्या है कि BMW गाड़ी चलानी है तो ऑटो वाले से पूछोगे कि भाई मैं BMW गाड़ी ले लूं या नहीं, वो क्या बोलेगा, भाई कोई फायदा नहीं है, ऑटो में मजा आ रहा है। तो जिसको क्लियरिटी होती है ना वही बता सकता है, BMW चलाने वाला ही बता सकता है कि कितना मजा आता है BMW चलाने में। तो माइंड में क्या कि अभी हम स्टार्टिंग में देखो, आपको ये बात लग रही हो सर तो ना हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। हाई लेवल की बातें क्या है कि हम जब स्टार्टिंग में आए ना, हमारे सीनियर भी करते थे और हम अच्छे से सुनते थे कि हम भी यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या है कि अपने दम पे, किसी के नीचे नौकर बन के नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अपने को फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम इतना मिलता है कि प्रेशर नहीं होता किसी का भी। और जो सबसे बड़ी बात मेरे को लगी थी फॉरएवर में आने के बाद में, वो थी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है अपने यहाँ पे, क्योंकि हम जॉब करते ना, हाथ पैर चलते तब तक ही पैसा आता। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि सर ने मेरे को बताया, प्रदीप सर ने भी बताया काफी बार, कि जब तक हम अपने हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक पैसे आते रहेंगे। क्या फायदा है जब हाथ पैर रुक जाएंगे, फैमिली को खिलाएगा कौन, है कि नहीं। अगर फैमिली अपने अपने ऊपर डिपेंड रहेगी तो अपने हाथ पैर जब तक चलेंगे तब तक ही पैसे आएंगे। मैंने यही बात सोची कि माइंड में कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक पैसे आएंगे, बाद में क्या होगा फैमिली का। अगर हम कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं ना, तो जो पेंशन आती है बाद में, अब तो वो भी आनी बंद हो गई है। सिर्फ फॉर एवर ही ऐसी कंपनी है जो आपकी अभी इनकम है। अभी देखो मेरी मंथली इनकम कितनी है, 2.5 से 3 लाख रुपए है। मेरे साथ में अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है? और यहीं तक नहीं, ये सेम इनकम 3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती जाएगी। 3 जनरेशन प्लान है यहाँ पे। लेकिन काफी लोग पता है कि बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है, प्रोडक्ट वो है। उनकी बात 1 मिनट में मान लेंगे। उनकी बात क्या है कि 1 मिनट में मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि भाई हम खुद कमा रहे हैं इतने पैसे, अकाउंट हम आपको चेक करवाते हैं कि भाई हम यहाँ तक खुद पहुंचे हैं, हम आपको पहुंचा सकते हैं। और जो लोग क्या है कि खुद बीड़ी पीता पीता बोलेगा कि कोई फायदा नहीं है, अरे उस इंसान की बात मान लोगे आप जो क्या है कि कुछ ना तो कुछ करता है, अपनी लाइफ को खराब कर रहा है, उसके 1 मिनट में मान लेते हैं। क्या है कि अगर तभी हम कामयाब नहीं हो पाते। हम कामयाब लोगों की बात सुनते नहीं है, क्योंकि अपने आसपास में जो लोग है ना वो कामयाब है ही नहीं। तो अपने को देखो, मैं यही बोलूंगा आपको कि अगर आप फॉरएवर में आते हो तो सबसे पहले आपको जो अपने अपलाइन है, अपने सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बात सुनो। रिस्पेक्ट से मेरे को याद आया, जब मैं अपनी क्या कि फॉरएवर में आया था, तब पता कैसे बात करता था, भाई यहाँ पे क्या जी जी लगा रखा है, क्या सर सर लगा रखा है। हम तो क्या है कि वो है भाई है, आराम से बात करते हैं। तो फिर क्या कि अपने सचिन मेघवाल सर थे जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन की थी, उन्होंने मेरे को समझाया कि सोमवीर जी लाइफ में कुछ पाने के लिए ना कुछ क्या है कि अपने को चेंज होना पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। अगर सेम रहेंगे तो हम कभी भी चेंज नहीं हो सकते। और प्रदीप सर की भी मेरे को एक बात याद है कि अगर 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं तो पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि अभी आप महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, क्या आप हम लायक हैं 1 लाख रुपए कमाने के लायक हैं? क्या हम वो काम करते हैं कि हमें महीने के 1 लाख रुपए आते रहे? नहीं करते ना। तो हमें वो काम करने पड़ेंगे, हमें वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो क्या है कि अपने सक्सेस के बीच में आती है। कंफर्ट जोन अपने को छोड़ना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी बात है, यही हमें सिखाई जाती है हर मीटिंग में। तो बाकी क्या है कि मैंने अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं अभी तक। अचीवमेंट में देखो गाड़ी के बारे में बताया, 26 लाख की गाड़ी,
अब देखो इस एज में क्या है कि मेरी एज अभी 26 साल की हो जाएगी, अभी अक्टूबर में 26 साल का हो जाऊंगा मैं, 23 अक्टूबर को। 25 साल की एज में मैंने 26 लाख की गाड़ी ली है। और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, 2.5 लाख का बुलेट बाइक। और क्या है कि आईफोन आईफोन 13 जो अभी आया है वो लिया है। और मकान मैंने कंप्लीट करवाया अपना, कंप्लीट पूरा मकान कंप्लीट करवाया है, जिसपे क्या है कि 10 से 12 लाख रुपए लग गए हैं। अगर मैं जॉब करता तो एक स्प्लेंडर बाइक भी नहीं होता मेरे पास में, क्योंकि मेरे को पता है कि खर्चे बहुत ज्यादा है। अभी भी जो इनकम आती है ना, साथ के साथ में लग जाते हैं खर्चे। क्या है कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतने खर्चे अपने ज्यादा होते जाएंगे। अभी पहले मेरे को 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा लगते थे, अभी 2.5 लाख भी कम लगते हैं। अभी क्या है कि 2.5 लाख रुपए आते हैं तब भी कम लगते हैं, कई बार तो मैं स्टेटस ही नहीं लगाता। 2.5 लाख से कम इनकम आती है, मैं कभी स्टेटस लगाता ही नहीं। और अभी क्या है कि 2.5 लाख से आए भी नहीं है कभी। अभी क्या है कि या तो आएंगे 2.5 लाख, या क्या है कि 3.5 लाख या 3 लाख। ठीक है ना। तो आप क्या है कि इनकम में ऐसे पहुंच सकते हो यहाँ तक, क्या है कि अच्छी इनकम कमा सकते हो, लेकिन आपको खुद के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। आप अगर टीम के बारे में सोचोगे कि हाँ क्या है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि लोगों की हेल्प करेंगे। अब अगर हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कोई इंसान बीमार है, उसको हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अगर वो ठीक हो जाएगा तो अपना क्या जाएगा सोच के, तो कुछ भी नहीं जाएगा घर से। अगर वो इंसान ठीक होता ना तो आपको दुआएं देगा, है कि नहीं। अगर कोई बेरोजगार है, आपकी वजह से यहाँ पे कामयाब हो जाता है, आपको दुआएं देगा वो। उनकी फैमिली 3 पीढ़ियां नहीं, 7 पीढ़ियां याद रखेंगे कि एक टाइम था कि जब हम क्या है कि हमारे पास में कुछ नहीं होता था, और हमारे क्या है कि ऐसे सीनियर थे, हमारे ऐसे अपलाइन थे जो जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिखाया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कामयाब हुए हैं। क्या है कि नाम आपका वो है, जो अच्छाई होती है ना वो इंसान के साथ में जाती है, पैसा कभी इंसान के साथ में नहीं जाता है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि पैसे के बिना क्या है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या होता है कि पैसा अपने काफी जो जरूरतें होती है, जरूरतों को पूरा करता है। लाइफ में यहाँ पे क्या है कि अपने को सब कुछ मिलता है, पैसा भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। जब मैं बोल रहा था ना कि सॉन्ग वगैरह करता था, वो कुछ पिक है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। शो वगैरह की तो नहीं है, बाइक अचीवमेंट की पिक है। ये आप देख सकते हो कि जिस टाइम पे मैंने बाइक ली थी ना उस टाइम की पिक है। गाड़ी के अचीवमेंट आप देख ही चुके हो। और नेक्स्ट जो पिक है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपना जो मकान कंप्लीट करवाया था, देख सकते हो कि पूरे गांव में जो क्या है कि नंबर 1 पे है मकान। आप सुल्तानपुर गांव में कभी भी आके देख सकते हो कि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैंने पिक ली हुई थी। ये क्या है कि अपने दम पे करवाया है मैंने, सोच के देखो कि अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तो हो गया था कंप्लीट, ऐसा वो नहीं था। बाकी क्या है कि और ज्यादा और पिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये वीडियो आप देख सकते हो जब यहाँ पे बहुत 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 अच्छी थी, है ना। मिस्टर सौरभ कुमार शर्मा। तो आप देख सकते हो कि कैसे अवार्ड मिलते हैं अपने को, क्या क्या अचीवमेंट मिलती हैं। और भी काफी अचीवमेंट है। ये मैनेजर रिट्रीट पे मिला था, मैनेजर रिट्रीट से याद आया, काफी अचीवमेंट तो ऐसे हैं कि मैं फॉलो फॉलो में बोल जाऊंगा। मैनेजर रिट्रीट यहाँ पे मैंने लेवल 2 क्वालिफाइड किया। अब की बार जो मैंने लेवल 3 क्वालिफाइड किया, मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरा सिर्फ फोकस था टीम के ऊपर कि भाई कुछ भी हो जाए, टीम को आगे पहुंचाना है, टीम को बनाना है, जो टीम अपने साथ में आई है। हम क्या होता है कि एक अच्छे लेवल पे आने के बाद में टीम की हेल्प करने लग जाते हैं। देखो वही बात है, ज्यादा लालच करेंगे तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन क्या है टीम के बारे में सोचेंगे अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा फोकस टीम के ऊपर था, और मेरे पास में मेल आई कि आपका लेवल 3 हो गया। बाद में मेरे को पता चला कि हाँ लेवल 3 हो गया अपना। और अब उससे पहले क्या है कि मेरा कार प्लान लेवल फर्स्ट भी हो चुका है। अब सेकंड पे फोकस है, लीगल मैनेजर पे फोकस है, काफी ऐसे लेवल हैं जिन पे क्या है कि फोकस है।
तो जो छोटे छोटे अगर हम टारगेट बना के चलते रहेंगे, हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है, अपने पास में डायरी पेन होना चाहिए सीखने के लिए। जितना हम ज्यादा सीखेंगे उतने हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये बात हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी लोग होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं और फिर बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं होंगे, या फिर कुछ सीखते ही नहीं, मीटिंग के टाइम पे गायब हो जाते हैं। स्टार्टिंग की 10 मिनट में 10 मिनट मीटिंग लगाएंगे, बाद में क्या है कि गायब हो जाएंगे। वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पे टेस्ट उसी का क्लियर होता है जो क्या है कि अच्छे से मीटिंग को ज्वाइन करता है। टेस्ट के बाद में ही ज्वाइनिंग की जाती है यहाँ पे। तो आप रेडी रहे टेस्ट के लिए। और जिनकी भी स्टार्टिंग रहती है, जिनका भी जो भी लेवल पेंडिंग रहता है, अगर आप नोविस लेवल तक नहीं पहुंचे तो अपना लेवल कंप्लीट करें। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक नहीं पहुंचे हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करें, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही एक ऐसा लेवल है जहाँ से अपने हम काफी इनकम क्या काफी पैसे भी कमा सकते हैं, काफी कुछ सीख भी सकते हैं। फॉरएवर हमें ना दो चीज दिखाती है, दुनिया भी दिखाती है और दुनियादारी भी दिखाती है कि अपने आसपास के लोग कैसे हैं, वो भी दिखाती है। जब आप कामयाब होने लग जाओगे ना, ये बात याद रखना कि आपके जो वो लोग नहीं चाहते ना कि आप कामयाब हो, वो आपके दूर हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपके आसपास में भी नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो अपने सीनियर हैं उनकी हर बात को फॉलो करना है, डायरी पे नोट करना है, तभी आप यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे जा पाओगे। और बाकी कुछ भी अगर समझ में नहीं आता किसी भी मीटिंग में, आप क्या है कि अपनी एक इंस्टा पे आईडी है, मैसेज कर सकते हो विन कम्युनिटी 23 टीम के नाम से। पहले आप फॉलो करो, क्योंकि जितनी भी अचीवमेंट होती है वहां पे आपको दिखाई जाती है। विन कम्युनिटी 23 टीम के नाम से अपनी आईडी है, विन कम्युनिटी 23। आप इंस्टा पे जाओ, अभी फॉलो करो विन कम्युनिटी 23। वहां पे क्या है कि आपको काफी वीडियो मिलेंगी। वहां पे अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी अगर डाउट रहता है आपको, वहां पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर मैसेज का वहां पे रिप्लाई मिलेगा। सेकंड आईडी मेरी है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो, सोमवीर नेहरा विन 23। सोमवीर नेहरा विन 23 के नाम से आईडी है, आप अभी जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे क्या है कि क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे से कोई बात पूछनी है आपको तो पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको हर लीडर यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करता है जितनी ज्यादा हो सके। देखो, हमें कोई पैसे नहीं मिलते आपसे कि भाई हम मीटिंग दे रहे हैं आपको, हमें आपसे कोई पैसे मिलेंगे। हम किस लिए कर रहे हैं ये सब कि देखो हम तो यहाँ पे कामयाब हो गए हैं, अब आपकी बारी है, आप भी आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है। तो बाकी क्या है कि अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके लिए रेडी रहें, क्योंकि नेक्स्ट जो मीटिंग है बहुत ही पावरफुल होने वाली है। तो मेरी तरफ से बाकी डू योर बेस्ट, अपना अच्छा सा अच्छा दे अपने वर्क को, और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।